नमस्कार बच्चों, आज हम कबीरदास जी के शब्द करेंगे। कल हमने कबीरदास जी की साखियाँ की थी जो आप लोगों को अच्छी प्रकार समझ में आ गई होंगी। देखिए, आज पहला पद है हमारा। कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं इस पद में कि मुझे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हे मनुष्यों, मुझे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो हर सांस की सांस में, हर इंसान में समाया हुआ हूँ। तो इस पद के माध्यम से देखिए कबीरदास जी कैसे कहते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मोह को मुझे कहाँ कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, हे मनुष्यों मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे ही पास में हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। आप अपनी किताबों में देख सकते हैं, पुस्तक में साथ साथ मैं उच्चारण कर रही हूँ, आप पढ़िए उसे। ना मैं देवल, देवल मतलब मंदिरों में, ना मैं मस्जिद, ना मैं मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, और ना ही काबा में हूँ और ना ही कैलाश पर्वत पर हूँ। क्या कह रहे हैं, समझ में आया आपको कि मुझे कहाँ ढूंढता फिर रहा है बंदे, मैं तो तेरे ही पास में हूँ। ना तो मैं मंदिरों में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबा में हूँ और ना ही कैलाश पर्वत पर हूँ। ना तो कोने क्रियाक्रम में और ना ही किसी क्रियाक्रम में हूँ। क्रियाक्रम मतलब जैसे हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं, तो इन सारी चीज़ों में कबीरदास जी ने क्या कहा है कि ना मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ, न ही योग वैराग में, और ना ही योग में हूँ और ना ही वैराग में हूँ। वैराग मतलब जैसे घर छोड़ के चले जाते हैं कुछ लोग, अपने घर को त्याग कर चले जाते हैं पर्वतों पर, पहाड़ों पर, कि हम भगवान की आराधना के लिए जा रहे हैं, हम भगवान को प्राप्त करेंगे वहाँ जाके, हम तो सन्यासी हो गए हैं। लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ना मैं किसी योग में हूँ और ना ही मैं किसी वैराग में हूँ, यानी सन्यासी बनने में भी नहीं हूँ। खोजी होए तो तुरते मिली हों, अगर खोजने वाले हो तो तुरंत ही मिल जाऊंगा, पल भर की तलाश में। प्रभु क्या कहते हैं बंदे से कि हे बंदे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम सच्चे खोजने वाले हो तो मैं तुम्हें एक पल, एक क्षण में ही प्राप्त हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारे ही अंदर हूँ। कहें कबीर सुनो भई साधो, तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन पुरुषों सुनो, प्रभु को कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सब श्वासों की श्वास में, यानी वो तो हर व्यक्ति की सांस में समाये हुए हैं। समझ में आ गया। अब आप इसके बारे में जैसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि यह पद कहाँ से लिया गया है, तो आप क्या बताएंगे, यह हमारी कबीरदास जी की साखियाँ और शब्द में से लिया गया है। कवि कौन है, कबीरदास जी हैं। आपसे पूछेंगे देवल का क्या अर्थ है, देवल का अर्थ है मंदिर। क्रियाक्रम व्रत, तपस्या, उपवास आदि। खोजी हों तो तुरते मिली हों, पल भर की तलाश में। खोजने से कैसे मिल जाएंगे, अगर सच्चे खोजने वाले हो तो प्रभु कैसे मिलेंगे, एक पल की तलाश में मिल जाएंगे। आप इन पदों की साथ में प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे और विशेष भी लिखेंगे और साथ में छोटे प्रश्न भी लिखेंगे। अब दूसरा पढ़ते हैं हम। आप संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हे संतो, देखो ज्ञान की आंधी आ गई है। ज्ञान की आंधी क्यों कहा, ज्ञान की तुलना आंधी से क्यों की, हवा से नहीं की। देखिए, हवा तो होती है जो एक नॉर्मल रूटीन में चलती है और किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती, कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अच्छा लगता है। लेकिन आंधी से क्या अर्थ है कि ज्ञान की ऐसी आंधी आ गई। आंधी क्या करती है बेटा, आंधी क्या करती है, हर छोटी या हल्की चीज़ों को उड़ा देती है, उड़ा देती है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी ने झोपड़ी बना रखी है, हल्के हल्के टाट उनके ऊपर डाल रखे हैं, वो उड़ जाते हैं। आपने देखा होगा रोडों पे कूड़ा कचरा पॉलीथीन वगैरह होते हैं, वो सब उड़ जाते हैं।
तो इसीलिए कबीरदास जी ने ज्ञान की तुलना आंधी से की है और कहा, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि हे संतो देखो ज्ञान की आंधी आ गई है, भ्रम की टाटी सब है उड़ानी। यानी जिस जिस चीज़ पर हमें भ्रम था, जो छोटी चीज़ें थी, जो हमारे लिए ठीक नहीं थी, वो सब क्या हो गई हैं, उसकी टाटी उड़ गई है। माया रहे न बांधी। और कबीरदास जी कहते हैं कि माया जो पैसा होता है, पूंजी होती है, वो कभी किसी के पास बांध कर रखने से नहीं रहती, वो चली जाती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप के पास आई और आप उसको खर्च करते रहे और नहीं जोड़ा और अच्छा काम नहीं किया तो वो चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो क्या कहा है कि भ्रम की टाटी सब है उड़ानी, माया रहे न बांधी। माया बांध के नहीं रखी जा सकती। और जो जीवन में हमारे भ्रम होते हैं, जब हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो जो जीवन के भ्रम होते हैं वो सब उड़ जाते हैं। हिति चित्त की द्वे थूनि गिरानी। और हित चित्त की जो दो स्तंभ होते हैं, मन में जो दुविधा होती हैं, जो दो विचारों में फंसा हुआ व्यक्ति होता है, हित चित्त मतलब हृदय में, द्वे दो, थूनी मतलब स्तंभ खड़े कर लेते हैं हम, करें ना करें, इसे छोड़ दें या इसे रख लें। जो ये चीज़ दुविधा की घड़ी होती है वो भी गिर जाती है। फिर आदमी को सब साफ दिखाई देता है कि सारा संसार मोह माया है, किसी में अटक के रहने की ज़रूरत नहीं है। हमें सभी के बारे में सोचना चाहिए, सब लोगों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, अपने पास बांध कर नहीं रख लेना चाहिए कुछ भी। तो कबीरदास जी ऐसे लोगों को समझाते हुए कह रहे हैं कि जो हमने दुविधा पाल रखी थी अपने मन में वो सब गिर जाती हैं। मोह बलिंडा टूटा। और जो मोह का बलिंडा बनाए बैठे थे हम, वो भी टूट गया है। यानी कि जो हमने बल्ली गाड़ रखी थी मोह रूपी, हम बंधे रहते हैं ना अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने हर एक ये सोच के कि यही जो कर रहे हैं वही ठीक है। एक मायने में वो सब ठीक है, वो परिवार के मेंबर हैं, हमें उनका भी मानना चाहिए। लेकिन अगर कोई हमें गलत शिक्षा देता है तो हमें उसको नहीं मानना चाहिए। ये तो मोह माया है। इसकी जो बलियां हमने यहाँ गाड़ रखी हैं वो भी ज्ञान की जब आंधी आती है तो वो टूट जाती हैं। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा क्या है? जो इच्छाएं, कामनाएं जो हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं वो सब टूट जाती हैं। कुबुद्धि, बुरी बुद्धि जो होती है हमारी, उसका भी भांडा फूट जाता है। यानी जो जितनी बुराइयां होती हैं वो सब चली जाती हैं। जब सच्चा ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है तब ये सारी छोटी चीज़ें, इच्छा, कामना, किसी चीज़ की चाहत, ये सब खत्म हो जाती हैं, ये ऊपर ही ऊपर उड़ जाती हैं। और कुबुद्धि यानी बुरी बुद्धि का भी भांडा फूट जाता है। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी। जोग जुगती करी संतों बांधी, कि जो लोग योग आदि से योग करते हैं, आप लोगों को पता है योग का, जो योग आदि से जो युक्तियां लगा लगा के क्या करते हैं, जो बांधी संतों बांधी, जो जुगती करी संतों बांधी, निर्चू चुए न पानी, कि थोड़ा भी पानी नहीं बचता उसमें से, चू जाता है। यानी हम कितनी ही युक्तियां लगा लें, कितने ही योग आदि कर लें, लेकिन क्या है, हमारा जो शरीर है ये नश्वर है, ये धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। और जिस प्रकार एक मटके में से धीरे धीरे पानी चू के निकल जाता है पूरा, इसी तरह हमारी सांसें भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती हैं और अंत में हम स्वर्गवासी हो जाते हैं। तो इसलिए इसने क्या कहा कि चाहे कितनी भी योग और युक्तियाँ कर लें हम, लेकिन हम इसे बांध कर नहीं रह सकते। जिस तरह पानी को चूने से नहीं रोक सकते। कूड़ कपट काया का निक्ष्या, यानी कूड़ कपट यानी जो हमारे अंदर छल कपट था वो सब निकल गया। काया मतलब शरीर का, निक्ष्या निकल गया है। हरि की गति जब जानी, जब मैंने प्रभु की असली गति और असली रूप को पहचान लिया तो मेरे शरीर से सारी बुराइयां अपने आप निकल गई। आंधी पीछे जो जल भूठा, यानी आप लोगों ने देखा होगा कई बार बहुत तेज़ आंधी आती है, उसके बाद बरसात आ जाती है, जल भूठा वर्षा आ जाती है, तो क्या होता है,
प्रेम हरि जन भीना, तो क्या होता है, चारों तरफ भीना भीना जल फैल जाता है, यानी शांति आ जाती है, पौधे हरे हरे हो जाते हैं, सब कुछ धुल जाता है। इसी प्रकार हमारी आत्मा में जब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो जिस प्रकार आंधी के बाद बारिश आने से चारों तरफ का वातावरण स्वच्छ हो जाता है, भीना भीना हो जाता है, वैसे ही जब हम भगवान के प्रेम की गति को जान लेते हैं तो हमारे अंदर भी शांति हो जाती है। कहें कबीर भान के प्रगटे, कबीरदास जी क्या कहते हैं, भान मतलब सूर्य, कि कहें कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। तो ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य के प्रकट होने पर तम माने अंधेरा, खीना मतलब खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उदित क्या हो गया, जैसे सूर्य के निकलने प्रकट होने पर प्रकाश आ जाता है और अंधेरा समाप्त हो जाता है। समझ में आ गया बेटा? एक बार थोड़ा सा फिर रिवाइज करती हूँ मैं, कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो हमारे अंदर के सभी छल कपट, मोह, जो हमने दुविधा बना रखी हैं अपने अंदर, वो सब खत्म हो जाती हैं। हमारे अंदर की इच्छाएं, कामनाएं, चाह सब खत्म हो जाती हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई भी युक्ति या जोग ऐसा नहीं है जो हमें यहाँ पर बांध के रख सकता है। नहीं, जिस प्रकार मटके में से, कच्चे मटके में से पानी धीरे धीरे चू जाता है, हमारे भी प्राण हमारे शरीर से, हमारी सांसें कम होती चली जाती हैं। तो इसका अर्थ ये है कि ये तो सारा संसार क्या है, सिर्फ माया मोह का बंधन है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें असली ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हमारी काया में से, हमारे शरीर में से सभी बुराइयां निकल जाती हैं। जब और क्या होता है, इतनी अच्छी शांति और स्वच्छता हमारे मन में छा जाती है, जैसे आंधी के बाद, बारिश होने के बाद चारों तरफ का वातावरण स्वच्छ और हरा भरा हो जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान जो है जब हमें मिल जाता है तो हमें, हमारे जीवन में ऐसा लगता है जैसे सूर्य के प्रकट होने के बाद जो रात्रि का अंधेरा था वो समाप्त हो जाता है और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी प्रकाश, सच्चा प्रकाश फैल जाता है। धन्यवाद।